देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पर हम अभी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। आज आप सबको मालूम होना चाहिए कि TRE4 के लिए आंदोलन है, BSSC के लिए आंदोलन है। सारे आंदोलन जो है वो एकजुट आपको दिख रहे हैं और बारिश के कारण थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ये मैं कैमरा इधर उधर करके दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अमन, आप बस कुछ देर में बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पर जी। पानी भी नहीं पिएंगे या पानी पिएंगे? देखिए, हमारा अनशन का स्वरूप जो है माननीय और हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने बताया है कि आप आंदोलन के दौरान पानी ले सकते हैं, नमक पानी ले सकते हैं। तो मैं नमक पानी लूँगा और मैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से आग्रह करूँगा कि दैहिक स्वतंत्रता संविधान में निहित है। मेरा शरीर एक समय के बाद साथ छोड़ेगा, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे किसी प्रकार का मेडिकल सुविधा का प्रबंध ना किया जाए मेरे लिए। मर जाएंगे अगर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये सरकार हमारी मांग मान नहीं सकती है तो हमें स्वेच्छा से मृत्यु तो मरने तो दे सकती है, तो हमें मरने दे, हमें छोड़ दे। अगर आप हमारे मांग नहीं मान सकते हैं तो हमें आप अनशन से उठाने का कोशिश मत कीजिएगा। आज पूरा गर्दनी बाग में बच्चे आपको दिख रहे हैं, क्यों, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मांग के लिए हैं। और मैं बिहार के उन जेएनजीओ से आग्रह करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के छात्र युवाओं से आग्रह करता हूँ कि जगो मेरे बिहारियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। बिहार का बेटा, इस माटी का बेटा आपसे आग्रह कर रहा है, हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि आज जो मैं शब्द बोल रहा हूँ शायद हो सकता है 10 दिन बाद मेरे मुंह से वो शब्द ना निकल पाए, मेरी हिम्मत उतनी ना हो कि मैं आपके सामने अनुरोध विनय कर पाऊँ, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ कि पहुँचिए गर्दनी बाग। ये लड़ाई आपकी है। अगर आज आप नहीं लड़ेंगे तो ये जो शिक्षा के चोर है, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो पेपर लीक धांधली सेटिंग के माध्यम से पैसों वाले को बेटे को नौकरी देते हैं, ये हमेशा हम गरीब जैसे किसान मजदूर के बच्चों को हकमारी करते रहेंगे। तो आप लोग पहुंचिए। आज मैं एक शब्द बोल रहा हूं, घेराव के लिए लोग आह्वान करेंगे। बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर सरकार बात नहीं मानते हैं तो आगे हम लोग घेराव ज़रूर करेंगे। मेरा मानना है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा रहूँगा, लेकिन उसके साथ ही मैं एक बात अनुकूल भाई आपको कह देता हूँ, शायद मैं ये शब्द दोबारा न बोल पाऊँ। अगर मैं जिंदा बच गया इस आमरण अनशन से ठीक, नहीं तो अनुकूल भाई हम वादा करते हैं कि इसी बिहार की धरती गर्दनी बाग से मेरे मरने के बाद इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। मरने के लिए तैयार? बिल्कुल, हंसते हुए। कोई वो नहीं, कोई गुरेज नहीं। अरे माँ बाप हैं आपके, माता पिता उन 55 लाख अभ्यर्थियों के भी है जिन्होंने BSSC के फॉर्म भरे हैं। माता पिता उन TRE4 अभ्यर्थियों की भी है जिन्होंने TRE का फॉर्म भरा है। माता पिता उनके भी थे जिन्होंने दरोगा मेंस PT पास तो की, दरोगा का PT तो पास किया, लेकिन मेंस में पेपर लीक हो गया। उनके बच्चे भी, वो भी बच्चे हैं। अगर मेरे शहादत से बिहार के तमाम छात्रों की अगर समस्याएं समाप्त होती है तो मैं हंसते हुए शहादत देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे लोग कल भी यहाँ पर जुटेंगे, लेकिन सवाल मेरा ये रहेगा, जो लोग जुटेंगे उनका नेतृत्व स्टूडेंट लीडर दिलीप जो हैं वो भी कर रहे हैं, आप लोग भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक कमेंट आता है बार बार, जो अभ्यर्थी जीतना चाहते हैं उनका एक कमेंट आता है कि आप लोग एक होंगे या नहीं होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने नाम लिया है, बिल्कुल नाम लेंगे, जो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से छात्र नेता बड़े भाई दिलीप जी से कहता हूँ हाथ जोड़ के, अब आपके चैनल, बिल्कुल हम सभी छात्र के हितों के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हम लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को भूलकर, अपनी आपसी लड़ाई भूलकर, जब मांग हमारी एक है, लड़ाई हमारी एक है, तो हाथ थाम के वो भी और आप भी एक साथ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आइए, हमारा साथ दीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि हम लोग मिल गए हैं तो इस निकम्मी व्यवस्था को जब तक सुधारेंगे नहीं गर्दनी बाग, बिल्कुल हम मिलने के लिए तैयार है। मैं तो आज से आमरण अनशन पे जा रहा हूँ। मैं उम्मीद यही करूँगा कि जब बड़े भाई आए तो हमारे पास से आए और ज़रूर हम लोग साथ में बैठे और साथ में इस निकम्मी व्यवस्था से लड़ने का काम करें। कोई नहीं, कोई बैर नहीं, हमारा हृदय खुला हुआ है, बाहें फैला के मैं उनका स्वागत करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं उनका पैर भी पकड़ूंगा। अब इससे बड़ा क्या बात कहूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस निकम्मी व्यवस्था को सुधारने के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म लाने के लिए, एजुकेशन में सुधार लाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ अनुकूल जी, हम किसी के पैर पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सुधार होगा। बड़ा बात है, क्योंकि इन्होंने साफ कह दिया कि आपसी दुश्मनी हो या आपसी मतभेद हो, वो भूल कर अगर छात्र नेता दिलीप यहाँ आते हैं
तो ये पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इनके बड़े भाई हैं। और एकजुट अगर दिखेंगे तो एकजुटता दिख जाएगी तो एक आंदोलन बहुत बड़ा दिखेगा और जीत हासिल हो जाएगी। गगननी माघ धरनास्थल पर मौजूद हैं, लगातार पल पल की खबर हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं और लगातार देते आ रहे हैं। मिथिलेश तिवारी तो भाग जाते हैं, अब देखना होगा कि कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे। धन्यवाद।